सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल के हमसदा स्थित होटल वन पलासी में समाज सेवी बाबूराम सोरेन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बाबूराम सोरेन ने कहा कि 26 जनवरी 1950 में भारत में भारतीय संविधान लागू किया गया है, जिसमें भारत के मूल वासियों के लिए एक विशेष प्रावधान दिया गया है। इसके बाद 24 दिसंबर 1996 को पैसा कानून बनाया गया। पैसा कानून अनुसूचित क्षेत्र के लिए था। आज के दिन 24 दिसंबर को लोग जगह जगह में पैसा कानून दिवस मना रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है यह जानना बेहद ही जरूरी है। आज आदिवासी कानून होने के बाद भी हम आदिवासी पीड़ित हैं। आदिवासियों की उन्नति नहीं हो पा रही है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर विभिन्न प्रकार के रोजगार में। आदिवासियों में हर जगह पिछड़ापन है। खुशी की बात है कि आदिवासियों के लिए कानून बना, लेकिन दुख की बात यह है कि कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है। इसलिए पैसा कानून को 100% लागू करना चाहिए और ट्राइबल की जो समस्या है उसे देखनी चाहिए। सबसे पहले सभी प्रेस साथियों को जोहार। और आज हम सब भली भांति जानते हैं, आज 24 दिसंबर और आज के दिन 1996 को ये भारतीय संविधान जब 26 जनवरी 1950 को ये भारत में लागू हुआ और उसमें एक विशेष प्रावधान जो यहाँ के इंडिया के मूलवासी के लिए है, जो हम लोग 5th शेड्यूल कहते हैं। और 5th शेड्यूल के तहत यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों का नियम कानून एवं सभी प्रकार का प्रावधान रखा गया है, जो कि आज के दिन 24 दिसंबर 1996 को ये पैसा कानून बनाया गया। और पैसा कानून अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है और जगह जगह में आज के दिन लोग पैसा दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन इसका मूलभूत उद्देश्य क्या रहा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। आज आदिवासी कानून रहने के बाद पीड़ित हैं। आज आदिवासियों का अनेक कानून बना, लेकिन आज भी आदिवासी का उन्नति नहीं है। हम शिक्षा के स्तर में देखें, हम स्वास्थ्य में देखें एवं विभिन्न प्रकार के रोजगार में देखें, लेकिन आदिवासी हर जगह पिछड़ापन है। खुशी की बात है कि कानून बना, लेकिन दुख की बात यह है कि कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है। और लगातार हमारे ये झारखंड भी आप जानते हैं अनुसूचित राज्य है और ये सरायकेला जिला पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जिला है। और इस जिला में अनेक प्रकार का कार्य जो कानून को वायलेशन करते हुए हो रहा है। और विशेषकर बताना चाहूँगा, ये पैसा कानून के तहत रूढ़िजनय विधि को प्राथमिकता दिया है। पैसा कानून के तहत ट्राइबल का गांव कैसे डेवलपमेंट होगा, उसका निर्णय उस गांव के माझी बाबा या गांव के ग्राम प्रधान, जो हम लोग मुंडा बोलते हैं, हाथू मुंडा और अनेक नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन आज तक कानून जमीन खरीदने से पहले ग्राम सभा करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी ये प्रावधान है। अगर आप सेक्शन 41 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ज़मीन अधिग्रहण करने से पूर्व भी ग्राम सभा से परामर्श करना होता है और अनापत्ति लेना पड़ता है, उसके बाद सरकार भूमि को अधिग्रहित कर सकता है। लेकिन आजकल देखिए, इंडस्ट्रियल बेल्ट पूरा झारखंड में बन रहा है और ये अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ का मालिकाना हक कहाँ है। आज हर जगह हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और ये कानून का अनुपालन, विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि उपायुक्त महोदय संज्ञान में लेना चाहिए और उपायुक्त महोदय पूरे सरायकेला जिला में पैसा कानून को 100% लागू करना चाहिए और यहाँ के ट्राइबल के सभी प्रकार के
असुविधा उसको देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और गांव स्तर तक डेवलपमेंट हो, इस पर पहल करना चाहिए, इस पर सीओ को निर्देश करना चाहिए। चूँकि हम लोग संथाल कम्युनिटी से हैं और यहाँ आदिवासी में मुंडा भी हैं और अनेक उरांव भी हैं, अनेक जनजाति हैं, लेकिन आज तक जब 1996 से लेकर 2001 में झारखंड पंचायत राज अधिनियम बनाया और 2003 में कामकाज संचालन का नियमावली बनाया और उसमें माझी बाबा, उसमें ग्राम के प्रधान को अनुसूचित क्षेत्र में निर्णायक बनाया। उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं के अध्यक्षता में सभी प्रकार का कार्यक्रम, डेवलपमेंट कार्यक्रम होगा। लेकिन आज तक ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के काल में ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ था, जो इलीगल तरीके से चुनाव हुआ। और आज भी अगर मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल कल परसों ही ये 22 दिसंबर 2024 को ये बिल्कुल झारखंड सरकार का पंचायती राज विभाग का ये लेटर है, जो इसमें पूरी तरह से संकलन किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा कैसे होता है, अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून को 100% लागू कैसे होता है। लेकिन आज तक ये नहीं हो रहा है। हम लोग इस मंच से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः अवगत कराना चाहते हैं कि इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए और सभी प्रकार का कार्य करने के लिए ग्राम सभा को 100% ग्राम सभा का जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूँगा, सामने में क्रिस्टल कंपनी है जो इस पर हाईकोर्ट भी मैंने लड़ा और ये क्रिस्टल कंपनी भी अवैध ग्राम प्रधान कर हमने असंवैधानिक तरीके से ग्राम सभा किया गया और इसमें सीओ, इसमें डीसी अनदेखा किया और जिससे कंपनी स्थापित हुआ। ये साक्ष्य प्रमाण है मेरे पास और इसका हमने पीआईएल भी किया और इसमें भी कहा गया है। लेकिन आज तक कानून केवल जरियाडी का ही बात नहीं है, अनेक जगह में ऐसे हो रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि ट्राइबल एरिया में अनुसूचित क्षेत्र में बात किया जाए तो यहाँ इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, जो सिलेक्शन जो है ये पारंपरिक तरीके से पहले से वहाँ के हाथू मुंडा रहते हैं या हाथू के माझी होते हैं, जो हिंदी में उसको कहा जाता है ग्राम के प्रधान। ये पारंपरिक तरीके से आ रहे हैं और अब जो अवैध या असंवैधानिक तरीके से बनाए गए ग्राम प्रधान हैं, तत्काल सीओ से मैं आग्रह करना चाहूँगा उसका सूची तैयार करना चाहिए और वास्तविक जो ग्राम प्रधान है, जो वास्तविक ग्राम का अधिकार है, उनको ग्राम प्रधान का सूची में लाया जाए। और असंवैधानिक अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि असंवैधानिक हर जगह में होगा। बिल्कुल हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार के पदाधिकारीगण अगर इस प्रकार का कानून का वायलेशन करते हैं तो पहला देशद्रोही का मुकदमा उन पर चलना चाहिए और इस पर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, इन पर उचित कदम उठाने के लिए हम अपील करेंगे। आप सवाल करिएगा दोबारा। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा, विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है। मेरी ही अगुवाई में अंचल कार्यालय में धरना में हम लोग बैठे थे कि ज़मीन का कारोबार जहाँ हो रहा है या इंडस्ट्रियल जहाँ भी स्थापित हो रहा है, उससे पहले ग्राम सभा से परामर्श होना चाहिए और ग्राम सभा का अनापत्ति पत्र लेने के बाद ही कंपनी स्टैब्लिश हो सकता है। ये बात मैंने 2021 से सीओ का आवेदन दिया है चांडिल में। हालांकि जहाँ तक आसनबनी की बात आपने उठाया, तो आसनबनी की बात अगर करेंगे तो बिल्कुल वहाँ भी एसडीएल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ में अनेक बार चिट्ठी लिखा गया था, अनेक बार वहाँ प्रेस वार्ता किया गया था, लेकिन अवैध तरीके से फिर भी कई कंपनी स्थापित होते रहा और इस पर भी हम उचित पहल करने का प्रयास करेंगे।